राधे राधे एवरीवन। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को देवशयनी एकादशी कहते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और यही से चातुर्मास की शुरुआत भी हो जाती है। इस दौरान मांगलिक कार्य सारे बंद हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको देवशयनी एकादशी की पूजा विधि शेयर करने वाली हूँ। साथ में ये भी जानेंगे कि एकादशी कब है और एकादशी व्रत का पारण आप कब करना है। तो देखिए, 25 जुलाई को एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जिस दिन आपका व्रत होगा उस दिन सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करने के बाद आप एक चौकी लगा लेंगे। मंदिर में जगह है तो मंदिर में भी पूजन कर लीजिएगा। और यहाँ पे चौकी लगाया, हमने पीले रंग के वस्त्र बिछा लिए हैं। और यहाँ पे देखिए, श्री विष्णु जी की माता लक्ष्मी जी के दिन आप इस दिन सोते हुए यानी कि शैया पे लेटे हुए आप उनके आज के दिन पूजन किया जाता है। या फिर जो भी आपके पास उनकी फोटो विग्रह हो तो इस तरीके से आप पूजन जरूर कर लीजिएगा उस दिन, क्योंकि 4 महीनों के लिए जो भी मांगलिक कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं। और देखिए, जो कि कहा जाता है कि चातुर्मास में जब श्री हरि विष्णु जी शयन करते हैं तो जो पृथ्वी का जो कार्यभार होता है वो सभी देवी देवताओं में से, जैसे माता पार्वती हो गई और गणेश जी हो गए, शंकर जी हो गए, शंकर जी सारे कार्यभार संभाल लेते हैं 4 महीनों के लिए। तो साथ में हम उनकी भी पूजन कर लेंगे। अगर यहाँ पे आपके पास फोटो नहीं है तो शिवलिंग की भी आप पूजन कर सकते हैं। और देखिए, विष्णु जी के बाल स्वरूप हमारे घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं तो उनकी भी विशेष सेवा होती है। तो हमने एक पात्र ले लिया, पात्र में फूलों का आसन देके हम उनको स्नान कराएंगे। और देखिए, जब ये स्नान कराइएगा तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्रों का आप भरपूर जाप करिएगा। इससे बहुत ज्यादा आपको लाभ मिलता है। अगर दक्षिणावर्ती संख है तो उसमें पंचामृत या फिर कच्चा दूध भर के और लड्डू गोपाल को, श्री हरि विष्णु जी के विग्रह को स्नान अगर कराते हैं तो आपको बहुत ही अनेकों लाभ मिल जाते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम जानते हैं कि चातुर्मास कब से और कब तक रहने वाला है। तो देखिए, यहाँ पे चातुर्मास यानी कि देवशयनी एकादशी से शुरू होकर 4 महीनों के लिए जो भी मांगलिक कार्य होते हैं, जैसे शादी, विवाह और मुंडन, ये सारी जितने भी मांगलिक कार्य हैं वो बंद हो जाते हैं और देव उठनी यानी कि कार्तिक मास की देव उठनी एकादशी से शुरू हो जाते हैं। इसलिए 4 महीनों के लिए श्री हरि विष्णु जी क्षीर सागर में शयन करते हैं, यानी योग निद्रा में चले जाते हैं। तो इस दिन आप अपने लड्डू गोपाल को भी बहुत सारा श्रृंगार करिएगा, पंचामृत स्नान कराइएगा और यहाँ पे हो सके तो लड्डू गोपाल को यहाँ पे शयन करा दीजिएगा। शयन कैसे कराते हैं उसकी अलग से वीडियो आपको दे दूंगी। यहाँ पे मेरे लड्डू गोपाल स्नान कर लिए हैं और देखिए, दही से जो होता है ना, जो धातु की चीजें होती हैं वो चमक जाती हैं। इस तरह से लड्डू गोपाल भी बहुत अच्छे से चमक गए हैं। और हमको जो भी इनकी प्रिय चीजें होती हैं, जैसे पीला रंग होता है इस दिन, इस तरीके से लड्डू गोपाल का सुंदर सा हम श्रृंगार कर देंगे। तो चलिए, हम यहाँ पे लड्डू गोपाल का श्रृंगार कर देते हैं। और ये देखिए, मेरे लड्डू गोपाल का आज का श्रृंगार है और इनको हम फूल का आसन देते हुए यहाँ पे हम विराजमान कर लेंगे। उसके बाद देखिए, यहाँ पे सभी को हम जल के छींटे देते हुए आचमनी करा लेंगे। और लड्डू गोपाल को आप पूजा चौकी लगाने से पहले भी इस तरह से स्नान आदि कराने के बाद आप उनको विराजमान कर दीजिएगा जब आप पूजन करिएगा। और देखिए, अगर आप फोटो से यानी कि आप व्रत नहीं रखते हैं, लड्डू गोपाल आपके घर में है, तो उस दिन आपका इसी तरीके से पूजन करना होगा, क्योंकि सभी का रूप एक ही होता है। आप शिवलिंग की पूजन कर लीजिएगा, लड्डू गोपाल का पूजन कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए, हमने जल के छींटे देते हुए सभी को भाव स्वरूपी स्नान करा लिए हैं। और देखिए, साथ में गणेश जी की हम मूर्ति आज विराजमान नहीं करेंगे, क्योंकि फोटो में ऑलरेडी गणेश जी विराजमान है। तो साथ में हम उनकी पूजा कर लेंगे। यहाँ पे घी का दीपक जलाया हमने। और देखिए, इत्र लगाएंगे सभी को, वस्त्र स्वरूपी हम यहाँ पे इत्र लगा देंगे सभी को। अगर आपके पास जनेऊ है या फिर चुनरी आप बाद में ओढ़ा सकते हैं, या फिर पीला कपड़ा भी इनको आप वस्त्र स्वरूपी अर्पित करना चाहते हैं, या फिर वस्त्र स्वरूपी, तो जो भी आपके पास हो यहाँ पे इत्र लगा के आप समर्पित कर दीजिएगा। और देखिए, हमने एक वस्त्र स्वरूपी कलावा समर्पित किया है। उसके बाद देखिए, हम जनेऊ समर्पित करेंगे। तो इत्र आप लगा दीजिएगा। इत्र लगाने से आपको वैभव की प्राप्ति होती है, तो इत्र अगर आपके पास है तो जरूर लगाइएगा। तो देखिए, हमने सभी को वस्त्र स्वरूपी सभी को समर्पित कर दिया है। पहले हम गणेश जी को चंदन का तिलक लगा लेंगे और शंकर जी को चंदन के तति तिलक लगाएंगे, कार्तिकेय जी को चंदन का तिलक लगाएंगे, माता रानी को सिंदूर का तिलक लगाएंगे आपको। तो देखिए, यहाँ पे सभी को हम चंदन से, रोली से और सिंदूर से यहाँ पे तिलक लगा लेंगे। लड्डू गोपाल को भी तिलक लगा लेंगे, थोड़ा सा अग्निदेव यानी कि दीपक देव को भी यहाँ पे तिलक लगा लेंगे। उसके बाद सभी को हम पीले फूल समर्पित करेंगे, या फिर जो भी आपके पास फूल हो अवेलेबल वो समर्पित कीजिएगा। और फूल नहीं भी है, बिना फूलों की भी ये पूजा हो जाती है। तो देखिए, हम अग्निदेव को यानी कि दीप देव को यहाँ पे फूल समर्पित करेंगे। और देखिए, शंकर जी को जितनी भी प्रिय चीजें होती हैं आप समर्पित कीजिएगा। शंकर जी को सफेद फूल पसंद है,
कनेर का फूल पसंद है और यहाँ पे मैं बेलपत्र अर्पित करी हूँ। तो देखिए बेलपत्र आप शिव शंकर जी को ही यानी कि शिव जी को ही आप अर्पित कीजिएगा। शिव जी को जो भी उनकी प्रिय चीजें होती है ना, वो सभी आप यहाँ पे अर्पित कर दीजिएगा। धतूरे, भांग, धतूरे के पत्ते, धतूरे के फूल मिल जाते हैं, यहाँ पे आंकड़े के फूल मिल जाते हैं। तो आप सभी चीजें समर्पित कीजिएगा। और देखिए यहाँ पे आप सभी चीजें वार के अनुसार तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि देखिए बेलपत्र सोमवार को नहीं तोड़े जाते हैं, समी पत्र शनिवार को नहीं तोड़े जाते हैं। तो इस बातों का आप खास ख्याल रखिएगा और तोड़ के फ्रिज में रख लीजिएगा। और देखिए एकादशी पे तुलसी दल पत्र नहीं तोड़े जाते हैं। एकादशी शनिवार को मनाई जा रही है और शुक्रवार को भी मनाई जा रही है। तो आप बुधवार को ही तुलसी दल पत्र तोड़ के रख लें। गणेश जी के लिए हमने मिश्री का भोग अर्पित किया है, पंचमेवे का भोग हम अर्पित करेंगे। देखिए जो भी भोग है आप अलग अलग अर्पित कीजिएगा। और श्री हरि विष्णु जी को यहाँ पे मिश्री का भोग अर्पित कर रही हूँ, पंचमेवे का भोग अर्पित कर रही हूँ। और देखिए देवशयनी एकादशी पे मुनक्के का भोग लगाया जाता है। यहाँ पे मैं किशमिश ली हूँ, मुनक्का नहीं है तो आप उसकी जगह पे किशमिश का भी भोग लगा सकते हैं। देवशयनी एकादशी पे मुनक्का या फिर किशमिश का भोग लगाया जाता है। यहाँ पे लड्डू गोपाल के मैंने दूध समर्पित किया है। और लड्डू गोपाल को आप अलग भी पूजन कर सकते हैं साथ में, क्योंकि चौकी पे आसान हो जाता है, सभी को एक साथ हम पूजन कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे जल समर्पित करेंगे लड्डू गोपाल को। और देखिए फल में जो भी इस समय ऋतु फल आते हैं, केला हो गया, केला भी एकादशी पे बहुत ही विशेष माना जाता है। तो यहाँ पे एकादशी पे केले का भी भोग लगा सकते हैं। यानी कि जो भी इस समय ऋतु फल आते हैं आप उनका भोग लगा दीजिएगा। सभी एक समान होते हैं। और देखिए हमने यहाँ पे फल का भोग लगाया है। और जो भी भोग हम लगाएंगे वो सब कुछ अलग-अलग लगाएंगे, क्योंकि देखिए भोग में किसी के तुलसी दल पत्र होंगे और किसी भगवान के तुलसी दल पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने सभी को तिल समर्पित किया है, क्योंकि एकादशी पे तिल का विशेष महत्व है। तो तिल आप जरूर से जरूर समर्पित कीजिएगा। और लोटे में थोड़ा सा तिल डाल के हम यहाँ पे सूर्य देव को अर्घ दे देंगे, या तो पूजा से पहले दे दीजिएगा या फिर पूजा के बाद अर्घ दे दीजिएगा। और यहाँ पे तुलसी दल पत्र भोग में हम लड्डू गोपाल के और श्री हरि विष्णु जी के भोग में तुलसी दल पत्र अर्पित करेंगे। और शंकर जी और गणेश जी के भोग में तुलसी दल पत्र नहीं डाले जाते हैं, तो आप इसका ध्यान रखिएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे सभी को तुलसी दल पत्र तोड़ के समर्पित किया है। और तुलसी दल पत्र आपको बुधवार को ही इस तरीके से एक लोटे में जल भर के आप रख दीजिएगा, वो ताजा रहते हैं कई हफ्तों यानी कई दिनों तक। तो देखिए हम यथासमर्थ कुछ दक्षिणा अर्पित करेंगे एकादशी पे। और देखिए हम यहाँ पे धूप दिखाएंगे, तो प्रेम पूर्वक हम सभी देवी देवताओं को यहाँ पे धूप दिखा लेंगे। और बहुत ही सरल पूजा विधि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे हाथों में तिल और फूल लेके एकादशी व्रत की कथा या फिर महात्म्य हम पढ़ लेंगे, क्योंकि देखिए व्रत नहीं भी रखते हैं तो सिर्फ आप महात्म्य पढ़ के भी आप पूजन कर सकते हैं। तो देखिए सभी को हम यहाँ पे तिल समर्पित करेंगे। और देखिए अब हम यहाँ पे आरती कर लेंगे। तो आरती जो आपने दीपक जलाया है डायरेक्ट आप उससे भी आरती कर सकते हैं, जो कि कपूर से आरती करने से घर में जितनी भी निगेटिव चीजें होती हैं वो बाहर चली जाती हैं। इसलिए विशेष विशेष दिन हो सके तो कपूर की आरती जरूर करिएगा। और देखिए एकादशी पे श्री हरि विष्णु जी को और लड्डू गोपाल को तुलसी की लकड़ी की आप आरती भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे हम कपूर से आरती करेंगे, जो भी कि सभी देवी देवताओं को कपूर से आरती करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस तरीके से हमने आरती कर लिया ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए। और शंकर जी की आरती कर लेंगे और यहाँ पे विष्णु जी की आरती कर लेंगे, या फिर कर्पूर गौरम वाला एक हम आरती कर लेंगे। और 3 बार जल वार के यहाँ पे हम ठंडा कर देंगे दीपक को। और हाथ जोड़ के पूजा में रहित कमियों की हम यहाँ पे क्षमा याचना कर लेंगे। और देखिए जो भी भोग प्रसाद है, वैसे तो हमने जल वार दिया है, जब दीपक ठंडा हो जाए तो सारे भोग प्रसाद आप उठा के घर में सभी को बांट सकते हैं। और जो भोग में आप आम जैसे मिश्री रखा है, यानी कि अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, तो ये सारी चीजें आप भी व्रत में खा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही सरल पूजा विधि है। सूर्यदेव को अर्घ दे दीजिएगा, चौकी आप यहीं पे छोड़ दीजिएगा पूरे दिन। अगले दिन यहीं पे धूप दीप दिखा के चावल का भोग लगा के आप पारण कर लीजिएगा। लड्डू गोपाल को शाम के समय उनको शयन कराइएगा, सुबह में फिर से स्नान कराइएगा, फिर से यहीं पे विराजमान करके पूजन कर लीजिएगा, या फिर जहां भी पूजन आप करते हैं वहां पे पूजन कर लीजिएगा। और एकादशी का व्रत 24 जुलाई यानी कि दिन शुक्रवार को दशमी के नियमों का पालन करना है। और 25 जुलाई को उदया तिथि के अनुसार आपको व्रत रखना है। और 26 तारीख को दिन रविवार को व्रत का पालना करना है। आपको 5:39 से लेकर 8:22 में आपको व्रत का पारण कर लेना है। व्रत का पालन का समय आप सही से याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए उदया तिथि के अनुसार 25 जुलाई को ही व्रत रखना शुभ माना जा रहा है, तो इसलिए व्रत आप 25 को ही रख लीजिएगा। और 24 को व्रत रखना चाहते हैं या फिर चावलों का त्याग दोनों ही दिन कर दीजिएगा।
आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखिएगा। कुछ पूछना होगा तो जरूर पूछिएगा। आज की वीडियो आपको मेरी कैसी लगी ये भी कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा। मिलती हूँ आपको दूसरी वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।